आप सभी शिक्षा जगत के साथियों व गुरुजन को नमस्कार व प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को यदि आप द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाने का कष्ट करें और अपने शिक्षक साथियों को शेयर करना न भूलें। आज आपको YouTube चैनल के माध्यम से चिकित्सा अवकाश उपभोग के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। चिकित्सा अवकाश: यदि कार्मिक अस्वस्थ है तो किसी भी दशा में कोई कार्य नहीं करा सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में जीवन रक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है, जिसमें कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों को चिकित्सा अवकाश वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 में दिए गए फंडामेंटल रूल्स के तहत दे है। किसी शिक्षक कर्मचारी को उसकी संपूर्ण सेवा काल में कुल 365 दिन का चिकित्सा अवकाश सवेतन प्रदान किया जाता है। मूल नियम 81 खा 2 के तहत चिकित्सीय प्रमाण पत्र के आधार पर मेडिकल लीव स्वीकृत की जाती है। यदि शिक्षक कर्मचारी द्वारा 365 दिन का मेडिकल लीव उपभोग कर लिया हो तो ऐसी दशा में शिक्षक क्या करे? तो एक्सेप्शनल केस में मेडिकल बोर्ड की संस्तुति पर 6 महीने का अतिरिक्त चिकित्सा अवकाश मूल नियम 81 खा 2 के अंतर्गत चिकित्सीय अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, किंतु इसमें यह ध्यान रहे कि अतिरिक्त 6 माह का चिकित्सा अवकाश अर्ध वेतन पर दे है। जो शिक्षक का मासिक पावना अर्थात ऑनलाइन अटेंडेंस लॉक करने से पूर्व मेडिकल लीव बीओ या बीएसए सर द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है तो शिक्षक का वेतन बाधित नहीं किया जा सकता है। यदि मेडिकल लीव स्वीकृत नहीं है और प्रधानाध्यापक द्वारा अटेंडेंस लॉक कर दी जाए तो वेतन अवरुद्ध हो जाएगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी अनुबंध होंगे, अर्थात ये जरूरी नहीं कि एमबीबीएस या बीएमएस डॉक्टर का पर्चा हो, किसी का भी हो अर्थात रजिस्टर्ड हो। किसी कार्मिक को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 60 दिनों का लगातार अवकाश दिया जा सकता है, किंतु इसमें 42 दिन का अवकाश बीओ सर द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। 42 दिन से अधिक अवधि का अवकाश बीएसए सर द्वारा ही स्वीकृत किया जा सकता है। इस अवधि से अधिक यानी कि 60 दिन की अवधि से अधिक अवकाश तब स्वीकृत नहीं किया जा सकता जब नियोक्ता अधिकारी को ये ज्ञात न हो जाए कि आवेदित अवकाश की भी समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी के कार्य पर वापस आने योग्य हो जाने की समुचित संभावना है कि नहीं। यदि शिक्षक को केवल 1 दिवस का मेडिकल लेना होता है तो कोई भी डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता नहीं है। हाई कोर्ट के आदेशानुसार 2 दिन का मेडिकल लेने हेतु डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता नहीं है, किंतु इस संबंध में विभागीय उच्चाधिकारी द्वारा कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया है। किंतु यदि शिक्षक 2 दिन का मेडिकल लीव बिना डॉक्टर के पर्चे के डाल देते हैं तो बीओ सर या बीएसए सर अपने स्तर से निर्णय ले सकते हैं। चिकित्सा अवकाश 1 दिन का हो या उससे अधिक दिन का उपभोग किया हो, उपभोग करने के बाद ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट पोर्टल पर डाली जाती है और प्रधानाध्यापक को मेडिकल लीव स्वीकृत करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई सहायक अध्यापक अपने प्रधानाध्यापक को मेडिकल लीव भेजते हैं तो प्रधानाध्यापक ऐसी स्थिति में बीओ को फॉरवर्ड करेंगे। कहीं कहीं पर 1 दिन का मेडिकल लीव प्रधानाध्यापक द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है, जो कि अनुचित है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए सहायक नियम 98 के अनुसार जितना एमएल लें, एमएल के लिए स्वीकृति अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार चिकित्सा प्रमाण पत्र ही पर्याप्त है, अर्थात स्वीकृति अधिकारी चाहें
जितने दिन का मेडिकल लीव स्वीकृत कर सकता है। धन्यवाद।